हेलो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ बप्पा के लिए मोदक। तो मोदक में मैं क्या बना रही हूँ, सूजी और थोड़ा नारियल बूरा से बना लूँगी बहुत ही बढ़िया सा मोदक। अभी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, तो सुबह सुबह ये रेसिपी आप बना के तैयार कर सकते हो। जैसे भोग लगाना है तो थोड़ी सी सूजी मैंने यहाँ पे ले ली है। सूजी को अच्छे से भून लिया थोड़ा सा घी के साथ, और साथ में यहाँ पे हम डाल देंगे नारियल बूरा। और जितना सूजी है ना उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे। साथ में यहाँ पे चीनी भी ऐड कर दी है। तो चीनी को थोड़ा सा भूनने के वजह से ना इसका जो टेस्ट है बड़ा अच्छा सौंधा सा आ जाता है। तो मैंने चीनी और नारियल को भी भून लिया। 1 गिलास पानी डाल दिया और साथ में आधा गिलास दूध डाल देंगे। दूध डालने से ये होगा फ्रेंड्स कि इसमें मावा का टेस्ट आ जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और साथ में इलायची का पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। अगर है तो डाल दो, नहीं है तो पूरी तरह से इसे स्किप कर दो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसे हम अच्छे से पहले पका लेंगे। दूध डालने की वजह से थोड़ा सा इसका प्रोसेस ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा पकाने में टाइम लग जाता है। अभी जब ठंडा हो गया है ना तब हम बना लेंगे। यहाँ पे मोदक फटाफट से बना के तैयार कर लेंगे। अभी जैसे कि सुबह सुबह में रहता है ना तो बहुत सारे काम रहते हैं। गृहिणी का जो काम होता है वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर घर में सुबह के टाइम काम ही रहता है, लेकिन जब त्योहारों की बारी आती है ना तो काम का प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा काम घर में आ जाते हैं। तो उस हिसाब से प्लानिंग करके करती हूँ। और जो है पूजा वगैरह है जो 8 बजे तक बिल्कुल हो जाता है। और उसके बाद जो भी काम मुझे रहता है वो मैं करती हूँ, जो छोटे मोटे मेरे काम रहते हैं घर के। आज मुझे बहुत सारे काम हैं तो उस तरह से मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और अम्मा को और इनको बाहर जाना था तो मैं और भी जल्दी 4 बजे उठ गए थे। तो ये लोग 5 बजे निकल गए थे। फिर उसके बाद मैं नहा धो के अपने काम में लग गई थी। हमारे जो तुलसी माता के गमला था ना वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। पहले बड़ी वाली तुलसी माता का गमला टूट गया, फिर मैंने टेम्पररी ऐसे ही लगा दिया था छोटे गमले में पूजा करने के लिए। तो उसमें जब जोत रखती हूँ ना तो तुलसी माता जो है झुलस जाती हैं, लगता है जोत का जो होता है ना। तो हमने कहा कि अब थोड़े बड़े गमले में लगाती हूँ तुलसी माता को, ताकि जो जोत है उससे बिल्कुल तुलसी माता को नुकसान ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गोबर का खाद जो होता है अच्छा हमने लाए थे मार्केट से, और मिट्टी को मिला के 3-4 दिन पहले रख दिया है। आज बृहस्पतिवार है तो मैं वही आज लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बृहस्पतिवार शुक्रवार को कहते हैं तुलसी को लगाना शुभ होता है। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी को पहले लगा देती हूँ। बहुत सारे तुलसी आजकल आई हैं, जैसे भजनों में नहीं गाते हैं कि कौन से महीने में तुलसी जन्म लिए, कौन से महीने में हुई बुआई, कौन से तुलसी महीने में तुलसी गई हरियाणी। तो ये सारा मौसम जो होता है तो बहुत ही अच्छी तुलसी जी आती हैं और हर गमले में ढेर सारी तुलसी जी आ चुकी हैं। तो मैंने कहा चलो, और ये जो लाल वाली तुलसी होती है ना ये श्यामा तुलसी होती है, और जो मतलब जिसका डंठल तो बिल्कुल हरा हरा सा होता है वाइट वाली होती हैं, वो होती हैं जो है रामा तुलसी। तो रामा श्यामा तुलसी है। तो कहते हैं पूजा वगैरह जो होता है लाल वाली के होती है, जिससे श्यामा तुलसी का तो वही होता है। तो यहाँ पे हमने समी महाराज को भी लगा दिया, तुलसी माता को भी। अब थोड़ा सा पानी डाल के अंदर ही रख रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत तेज धूप है तो ये अगर धूप में रखेंगे तो झुलस जाएंगी। हमने यहाँ पे पौधे को लगा के अंदर। अब हमें पेट कर गर्मी हो रही है कि दिमाग तो खराब ऐसे हो रहा है गर्मी की वजह से, लेकिन जो काम करना है ना वो तो करना होता है। इस समय कुछ बज चुके हैं लगभग 9:30, और मुझे एक पेटकोट की सिलाई करनी है। तो मैंने कहा चलो अच्छा आज पेटकोट की वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वही कपड़े उपड़े निकाल लेती हूँ मशीन को, और टेबल को साइड में करूँगी, क्योंकि रोज़ सिलना नहीं रहता है ना। तो मैं मशीन सरकार के किनारे कर देती हूँ, टेबल भी लगा देती हूँ साइड में। जो तुलसी जी का पौधा था वो भी लगा लिया है और चाय नाश्ता भी कर ली। तो अब हम क्या करेंगे ना, आपके साथ एक पेटकोट है जो है सिलना है मुझे। तो इस कपड़े का पहले तो कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत सारे पेटकोट की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट आज का जो है ना 4 कली वाला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 कली वाला सिलना इजी रहता है, तो वही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करें। तो 4 कली वाला पेटकोट बनाने के लिए फ्रेंड्स बहुत ईजी तरीका आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 मीटर कपड़ा हमने ले लिया है। अब कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रख लिया है यहाँ पे, और कपड़े को क्या
करेंगे ना, पहले हम इसका लंबाई नाप लेंगे। लंबाई नापने के बाद हम एक निशान लगा के तैयार करेंगे। जैसा कि आपका पेटीकोट हो उस तरह से यहाँ पे हमने 34 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो ये साइडों वाले कपड़े हैं ना, यहाँ से हम 4 इंच कपड़ा है जो निकाल लेंगे। 4 इंच कपड़े को हमने या तो फ्रिल बना लो आप, या फिर इसी से बेल्ट बना के तैयार कर लो, लेकिन हम यहाँ पे 4 इंच कपड़े जो है निकाल लेते हैं। तो 4 इंच कपड़े में 2 इंच का जो है हमारा जो बेल्ट बनेगा वो बन जाएगा। या फिर हम अगर फ्रिल लगाना चाहेंगे तो इस तरह से चुन्नटे डाल के फ्रिल भी लगा सकते हैं। अब देखो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके निकाल देते हैं और 34 इंच कपड़े को हम बचा लेंगे। तो अब ये जो 34 वाला इंच कपड़ा था ना, तो ये 2 पार्ट में हो गया क्योंकि हमने एक तरफ से कट कर दिया है। तो 2 मीटर कपड़े में हमने जो मेन का 34 इंच कपड़े को निकाल लेना है, तो ये भाग हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो एक हम अलग करके रखते हैं और एक को मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो इसको मैं निशान लगा के बताती हूँ कि किस तरह से 4 इंच का जो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगा देंगे एक निशान जो है 11 इंच का, जो हमारे कमर के बेल्ट के साइड में जाएंगे। ठीक है, दूसरे कॉर्नर पे बस सेम तरीका करना, हमें यहाँ पे लगा देना है 11 इंच का निशान। ठीक है, तो दोनों कॉर्नर पे 11 इंच का निशान लगा दिया है। नीचे का घेरे का कोई नाप नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी नाप के बता देती हूँ। नीचे का जो घेर है उसे 18 इंच करेंगे। दूसरे कॉर्नर पे भी हमने 11 इंच पे निशान लगा दिया है जो कमर साइड में जाएंगे। अब इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोनों कॉर्नर जो है, एक इस कॉर्नर पे पड़ रहा है, दूसरा उस कॉर्नर पे 11 इंच जो है पड़ रहा है। ठीक है, और घेर का जैसा मैंने कहा घेर का कोई नाप नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, तो घेर में जब आप बेल्ट का कपड़ा निकालोगे ऊपर वाली साइड नापोगे तो जो बचता है वो घेर में ही जाता है। तो 11-11 इंच पे निशान लगाने के बाद में कपड़े को कुछ इस तरह से हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने कट कर लिया कपड़े को। अब इस तरह से दोनों जो सीधा पार्ट है अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पे जो कपड़े बच जाते हैं, जो कोनी कोना कपड़ा कटता है ना, तो दोनों साइड में कपड़े बढ़ जाते हैं। तो जो बढ़ा हुआ कपड़ा है ना, इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो ये बढ़ा हुआ कपड़ा जो है हमने निकाल देना है कट करके। चलिए, अच्छे से बराबर से ही कट करने से ना जो हम सिलेंगे तो बहुत काम इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सीधा कर लेना है, इसे पलट लेना है। दूसरे साइड में आप देख सकते हैं, इधर भी घेर के साइड में भी कपड़े जो हैं बढ़े हुए दिख रहे हैं। तो अब हम इसे भी कट करके निकाल देंगे। 2 पार्ट में सिलने कटिंग करने से फ्रेंड्स ज़्यादा समझ में आता। मुझे यकीन है कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो अब इसे रखते हैं साइड में। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से हमें फोल्ड करके और कट कर लेना है। तो दोनों इंच हमने दोनों किनारे पे, इसमें भी 11 इंच पे ही निशान लगाया है। अब इसे कट करके फिर बताती हूँ। अब वापस से हमें इसे करना है क्या, इसमें भी हमें वही जो बढ़ा हुआ पार्ट है ना, उसे हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से बराबर कर लीजिए और इसे कट करके निकाल लीजिए। तो हमने इस कॉर्नर पे निकाल दिया, दोनों कॉर्नर पे। वीडियो ज़्यादा स्किप नहीं करनी हो फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे 2 जोड़ को एक साथ यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, 2 पार्ट को हम पहले जोड़ लेंगे। चलिए, तो फटाफट से हमने इसे जोड़ लगा लेना है। 2 पार्ट को मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो 11 इंच है वो हमारा कमर के साइड में जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का अगर इस तरह से आप फॉलो कर रहे हो वीडियो को, तो पहली बार में ही अच्छा पेटीकोट आप बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को हमने सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 पार्ट हमने दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे अब हम चारों पार्ट को यहाँ पे जोड़ देंगे। एक तरफ अभी हमने खुला रखा है, बाकी इस तरह से हमें जोड़ के तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए, अब ये चारों पार्ट जुड़ गए हैं, एक में कट करके निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो खुला वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे हम लगाएंगे एक, जो ऊपर साइड रहेगा कमर के साइड, यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगाएंगे, जिसमें हमें इसे फोल्ड करके सिलना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ से हमें सिलाई करके, जो घेर वाला साइड है ना, इसे हमने घेर से स्टार्ट करना, ऊपर तक सिलाई करते हुए जाना है। मतलब अब यह हमें बिल्कुल अच्छे से पैक कर देना है, घेर की सिलाई हो जाती है कंप्लीट। ठीक, तो 3 इंच तक हमने सिलाई करते हुए आना है। इसके बाद धागे को कट कर देना है। फिर जो हमने यहाँ पे छोड़ा है, अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए
हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे हमने इसे अंदर करते हुए सिलाई कर दी है। फिनिशिंग के साथ करना फ्रेंड्स, और जब ऐसे करते हैं ना तो इसकी बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आती है, देखने में सुंदर लगता है। ठीक, तो बस ये सिल के कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है हमारा जो बेल्ट लगाने की। अब दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर रखेंगे। यहाँ पे हमने सिल दिया फिनिशिंग के साथ। अब देखिए बेल्ट जो है हम रखेंगे बैक पार्ट पे। जो बेल्ट वाला कपड़ा है ना उसे हम बैक पार्ट पे रखेंगे। अब आप सोचोगे कि ये तो बैक पार्ट के रखेंगे तो उल्टा पे जो है सीधे पे उल्टा आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा करने से हमारा जो बेल्ट रहता है ना, ऊपर पार्ट जो नाड़े वाला बेल्ट होता है, वो बहुत ही सुंदर बैठता है। तो आप इस तरह से इसमें जो है बैक पार्ट से हमने पूरी सिलाई कर ली है। अब देखिए क्या करना है आपको। अब हम आ गए हैं फ्रंट पार्ट पे। तो इसे हमें फ्रंट पार्ट के वो तरफ हमने फोल्ड करना है। तो जो हमने सिलाई करी है ना, उसी सिलाई के ऊपर जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसे अंदर करते हुए हमें बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई करनी है। तो चलिए इसे सिल लेते हैं। बिल्कुल ध्यान रखें फ्रेंड्स, जैसे आप पाइपिंग वगैरह बनाते हो ना, सिलाई के ऊपर सिलाई जाती है, उसी तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं। पहले बराबर करते हुए कपड़े को सिलिएगा। अगर कपड़े थोड़ा सा इधर उधर होते हैं ना तो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस तरह से ध्यान से इसे धीरे धीरे करके सिलिए, आराम से आदत हो जाएगी धीरे धीरे, तो आप भी फटाफट से सिल सकते हो। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को लगा दिया है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये जो है बेल्ट बैठा हुआ है। तो ये फ़र्क पड़ता है हम जब बैक पार्ट से लगाते हैं और फ्रंट पार्ट पे उसे सीधा करते हैं। ठीक है, तो अब नीचे का घेर बचता है हमें सिलने के लिए। तो नीचे का घेर में अगर फ्रिल लगाना है तो आप फ्रिल लगा लो, जो साइड वाले कपड़े निकाले थे। लेकिन यहाँ मेरे तरह अगर सिलना है तो 3-4 लाइनें ऐसे कपड़े को फोल्ड करिए। हमने 2 इंच कपड़े पहले से एक्स्ट्रा निकाला था, 2 इंच कपड़े को हमने फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर ली है। तो 4 लाइनें हमने सिलाई करी। अब बिल्कुल हमारा जो पेटकोट है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का सी इसे एक साइड में सिलाई हमारी थोड़ी सी एक ही सिलाई किए थे, तो मैं इसमें डबल कर देती हूँ। बस उतना ही था, मैंने सारे में इसे डबल कर देना होता है क्योंकि पेटकोट वगैरह रहता है, मजबूती से सिला रहता है तो ज़्यादा सही रहता है। तो मजबूती के लिए मैं यहाँ पे डबल डबल सिलाई सारे में कर देती हूँ। बस इस तरह से हमारा जो पेटकोट है सिल के बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ये प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत ही अच्छे से ये सिला गया है, पूरे फिनिशिंग के साथ सिला है फ्रेंड्स। ये देखिए, है ना। तो बस आप भी इसी तरह से फटाफट से ये काम कर सकते हो। पेटकोट सिलना बहुत इजी है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम के होंगे, यूजफुल होंगे, आप इसे अपने इस्तेमाल में ले सकते हो। तो पूरी वीडियो देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिलने में ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते, और बड़े ईजी तरीके से ही पेटकोट वगैरह जो है सिल के तैयार हो जाता है। 6 कली वाले में थोड़ा सा समय लग जाता है सिलने में, बट 4 कली वाला जो होता है जोड़ उसमें कम हो जाते हैं, 6 कली में ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब लगभग 4 सिलाई ज़्यादा हो जाए तो उस तरह से लग जाते हैं। बट 4 कली वाला जो पेटकोट होता है वो भी अच्छा सिलाता। तो बैक करके आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया ये सिला गया है। अब ये जो बेस्ट कपड़े जो निकले हैं इसका इस तरह से, तो आप इसका चाहो तो नीचे अगर झोरल लगाना चाहते हो, जो कली होता है वो लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। बट मैं सिंपल से ही बना रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ अम्मा के लिए, तो अम्मा सिंपल ही पहनती हैं। बट आजकल चुन्नट वाला बहुत ही कम लोग पहनते हैं, जो फ्रिल नीचे लगा होता है उसका बहुत कम पहनते हैं। तो इस तरह से अपना, और इतने ज़्यादा कपड़े इसमें बच भी गए हैं। अब वही है कि अगर आपने जो है नीचे फ्रिल लगाते तो ये कपड़े नहीं बचते, तो इतना कपड़ा बच गया है। इस तरह से बचा हुआ देखिए, फोल्ड है ये, मतलब ये लगभग 20 सेंटीमीटर कपड़ा बच चुका है। क्योंकि अम्मा का जो ब्लाउज होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो इस तरह से वो पेटकोट होता है थोड़ा थोड़ा छोटा होता है, तो इस तरह से, और हम लोगों का होता तो नहीं बचता, इतना कपड़ा कवर हो जाता। सो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी वीडियो में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए और आप सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लाने की कोशिश करें। ठीक है, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।